नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर औरंगजेब का महिमा मंडल सा शुरू हो गया है। नेता या फिर मैं कहूँ कि एक पार्टी पर स्पेसिफिकली समाजवादी पार्टी के कुछ नेता निकल के सामने आए हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, औरंगजेब को सही साबित करने पे तुले हुए हैं। जिस तरीके से आज जो हाल ही में रिलीज एक पिक्चर हुई है छावा विक्की कौशल की, उसके अंदर जो अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है और दुनिया के अंदर एक औरंगजेब के प्रति एक पर्सपेक्टिव सा बिल्ड हो गया कि खराब आदमी था, जो बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव। ऐसा तो कुछ है नहीं कि औरंगजेब ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि भाई रोडी सल्यूट ही औरंगजेब को दे दिया जाए, लेकिन औरंगजेब को बचाने के लिए, उसकी इमेज को वापस से सही करने के लिए कुछ नेता वापस अपनी कार्रवाई पे लग चुके हैं। तो कार्तिक, क्या पूरा मामला है? सीन ऐसा है कि दो नेता हैं, एक हैं अबू आजमी, दूसरे हैं इमरान मसूद। दोनों ही समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं और दोनों ने ही मीडिया के सामने आकर और अलग अलग मंचों पर जाकर इस चीज़ को कहा है कि जो छावा पिक्चर के अंदर जिस तरीके से औरंगज़ेब को दिखाया गया है वो चीज़ गलत है। और औरंगज़ेब जो है काफ़ी महान है, काफ़ी अच्छे हैं, हम उनको जो है गलत नहीं मानते। वो धार्मिक रूप से भी हर तरीके से वो अलग अलग कौन सा डेटा बता रहे हैं, उन्होंने ही बताया कि औरंगज़ेब के टाइम पर जो है भारत की इकोनॉमी इतनी थी 4 ट्रिलियन के आसपास, ऐसा कुछ बताया। आप वो सारे वीडियो आप वो देख सकते हैं, आप वो बयान देखिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहां थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना, इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक। औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूं। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? हिंदुस्तान का बादशाह था तो उसे आप जुटला दो कि बादशाह नहीं था वो। तमाम मंदिरों को तोड़ने के इतिहास में और किसने विजय कराया था? कैलाश मानसरोवर को किसने? जिस अखंड भारत की बात करते हो, वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था, लेके चाइना से और अफगानिस्तान से और नीचे तक वो अखंड भारत तो बर्मा तक औरंगजेब के जमाने में ही था ना। आप अखंड भारत की बात करते हो तो ये पढ़िए पहले। मैं कह रहा हूं, मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं ना किसी की बुराई कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान मत बांटो, ज्ञान पहले पढ़ो फिर उसके बाद बोलना। तो आपने देखा किस तरीके से इन सभी लोगों ने बताया कि औरंगजेब कितना इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सब चीजें हैं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज को ढंग से गौर करके देखेंगे भी, देखने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के ऊपर क्या कहानियां है कार्तिक? औरंगजेब के ऊपर ये कहानी है कि औरंगजेब खुद के भाई, अपने भाइयों का भी खुद का नहीं था, अपने भाइयों का भी नहीं था। और उसने अपने किस तरह भाइयों को मराया, अपने पिता को किस तरीके से उसने तड़पा तड़पा के मारा, और फिर अपने एक बहुत कम शायद 14 या 16 साल की उम्र का एक लड़का था, बच्चा था, उसको, जिससे औरंगजेब को खतरा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा जो है उसको हमला कर देगा, हमला करके मार देगा, या फिर कोई डिफेंसिव पोजीशन में आकर औरंगजेब ने उसको मारा हो। औरंगजेब ने उसको भी बड़ा ही अलग अलग तड़पा के मारा था। यानी कि औरंगजेब जो था, मानवता के हिसाब से देखे तो औरंगजेब जो था मानवता का शिकार करता था जहाँ जाता था। और ऐसे जो नेता है वो उसको पोलराइज कर रहे हैं, इसको बड़ा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ था। दूसरी तरफ से ये नेता जो है अलग अलग डेटा भी कोट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने वीडियो में सुना, और ये कह रहे हैं कि औरंगजेब जो था, वो औरंगजेब के टाइम पे, जो आज के नेता अखंड भारत की बात करते हैं, औरंगजेब जो था उस समय अखंड भारत चलाता था। उस पर आप एक कुछ चीज़ बता रहे थे। हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं है कोई अखंड भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट। अखंड भारत, हम भारतवर्ष हमेशा से भारतवर्ष ही था, बस राज्य अलग अलग थे। आज भी स्टेट अलग अलग हैं। उस टाइम पे स्टेट्स के पास पावर थी, ऑटोनॉमी थी कि भाई वो अपना खुद का डिसीजन मेकिंग स्किल कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न एम्पायर्स ने भी बहुत दूर तक विस्तार किया था, एकदम सेंट्रल एशिया तक वो लोग चले गए थे। नीचे अगर हम देखें तो साउथ वालों ने भी कहा इंडोनेशिया तक वो लोग चले गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि औरंगजेब ने कोई विस्तार करा है। ये नेताओं का महिमा मंडल है कि किस तरीके से वो एक ऐसे आदमी को, जिस तरीके से कार्तिक ने बताया, कि एक ऐसे आदमी को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपने पिता को जेल के अंदर बंद कर दिया सिर्फ सत्ता के लिए, जिसने अपने भाई दारा शिकोह का गला काट के पिता के सामने रख दिया कि लीजिए, इसको राजा बनाना था ना आपको, लीजिए बना दीजिए। तो वो आदमी किस तरीके से बढ़िया हो सकता है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज और छावा के अंदर संभाजी महाराज के साथ क्या किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। कोई भी उसको देख सकता है। फिल्म में अभी वो जो फिल्म है वो अभी भी थिएटर्स के अंदर लगी हुई है, लेकिन कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं महिमा मंडल करने में लगे हुए हैं। और यही चीजें हमें रोकनी है। यही चीजें कहीं ना कहीं हम समाज को पीछे ले जाते हैं कि हम एक ऐसे मुगल शासक जो इस देश का नहीं था,
औरंगजेब इस देश का नहीं था, उसके पूर्वज यहाँ पर आए थे, वो तो बस यहाँ पैदा हुआ था, तो क्या वो भारत का हो गया? नहीं। अगर वो भारत का था तो वो भारत की संस्कृति की इज्जत करता, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की बात करता, उसको बचाने की बात करता। लेकिन उसने क्या किया है? मंदिर तोड़े हैं अनगिनत। आप बस गूगल पे एक बार टाइप कीजिएगा कि टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, हजारों साइट्स आ जाएंगी। जो मन में आए खोल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं ना, वहां पर भी आसपास कोई एक मंदिर होगा जो बहुत पुराना होगा। अभी वो नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मस्जिद है, वो औरंगजेब ने तोड़ के खड़ी कर रखी है। भारत के हर कोने के अंदर उस वक्त जो मंदिर थे वो औरंगजेब द्वारा तोड़े गए थे। और बड़ी ही विडंबना और चिंता की बात यह है कि उस दौरान जो औरंगजेब जिंदा रहते हुए बंटवारा करता था, वो ये नेता अब बंटवारा करने की सेम आइडियोलॉजी है ना, वही ये सेम कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी। भाई आज अगर आज बस ये बस मार नहीं रहे किसी को, जाके खुद के भाई को नहीं मारे, लेकिन वो समाज के अंदर एक घृणा और एक वो कहते हैं दुश्मनी और एक क्या कहते हैं जो हेट भावना है हिंदुओं के प्रति। हाँ, हिंदुओं के प्रति वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश, और एक तो दूसरे तरफ मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अगर ऐसा देखते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, ये सब अच्छी चीजें हैं, औरंगजेब अच्छा था। अब औरंगजेब, अब वो भी घर पे जाके पढ़ेंगे कि औरंगजेब क्या करता था, तो उनको भी हकीकत जानने को मिली, तो उनकी तरफ से क्या समझने को मिला कि औरंगजेब अच्छा था। ये चीज अच्छी है जो औरंगजेब की हुई मैं अच्छी। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर इस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं कि इन्हें ये देश और इस देश के अंदर सिर्फ मुगलों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन को ही दिखता है। बाद में माफ़ी मांगते रहेंगे, पहले बयान दे देंगे फिर माफ़ी मांगते रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत गलत है और कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।